आरबीआई से, जिसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 3 दिनों तक चली बैठक में रेपो रेट को लेकर एक बार फिर से 6.5% पर इसको बरकरार रखने का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि यह फैसला एमपीसी के सदस्यों ने 4-2 के बहुमत से लिया। रेपो दर में फरवरी 2023 में कोई बदलाव नहीं किया गया। आरबीआई गवर्नर ने साफ किया है कि केंद्रीय बैंक की पॉलिसी का लोगों के जीवन पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि आरबीआई का पहला काम महंगाई को कंट्रोल करना है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में और कुछ क्या खास रहा, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, बताएं जरा मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कुछ खास रहा आज? रिजर्व बैंक ने भले ही ब्याज दरों में कोई कमी नहीं की है, लेकिन सीआरआर में आधा % की कमी कर बैंकों को राहत दी है। इससे बैंकों के पास करीब 1,16,000 करोड़ रुपए की रकम फ्री होगी, जिसका इस्तेमाल वो सस्ता कर्ज बांटने में और आने वाले दिनों में नकदी की समस्या से निपटने में कर सकेंगे। दूसरा अहम फैसला यह कि रिजर्व बैंक ने जो एनआरआईज के डिपॉजिट खाते होते हैं उन पर ज़्यादा ब्याज देने की बात कही है, ताकि देश में डॉलर की आवक बढ़ सके और रुपए में थोड़ी स्थिरता और लाई जा सके। तीसरा अहम जो फैसला है वो ये है कि जो फॉरेक्स रिटेल का प्लेटफॉर्म है, इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। जो किसान बिना कुछ गिरवी रखे लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए अभी अधिकतम लोन की सीमा 1,60,000 की थी, इसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का रिजर्व बैंक ने फैसला लिया है। साथ ही माइबोर के विकल्प के तौर पर एक और बेंचमार्क लाने की बात रिजर्व बैंक ने कही है। साथ ही आने वाले दिनों में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा है, तो बैंक किस तरह से इथिकल वे में और रिस्पॉन्सिबल वे में इसका इस्तेमाल करें, इस पर एक गाइडिंग पॉलिसी बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने कमेटी का गठन किया है। साथ ही आरबीआई का जो एक प्रोजेक्ट है म्यूल हंटर एआई, उसका इस्तेमाल ज़्यादा बैंक करें, इसके लिए रिजर्व बैंक ने कहा है। और इससे बहुत सारी जो गड़बड़ियाँ होती हैं म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल करके, उसको रोका जा सकेगा। तो कुल मिलाकर पॉलिसी में भले ही ब्याज दर में कमी नहीं की गई है, लेकिन तमाम दूसरे अहम फैसले रिजर्व बैंक ने लिए हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका ब्रजेश जी। और